अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक में हूं। मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बजरंग दल वैलेंटाइंस डे। हाँ, तो वैलेंटाइंस डे पे बजरंग दल वाले जो होते हैं ना, जो आशिकी जोड़े होते हैं, उनको धर लेते हैं। अच्छा। तो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। क्या नाम है भाई साहब? आप तो बड़े चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी बजरंग दल नगर। एक सेकंड, ये पूरा नाम है तुम्हारा? जी इतना लंबा नाम है? जी। तुम बाण भट्ट के चेले हो क्या? बाण भट्ट बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखते थे। फिर से बताओ अपना नाम। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। जी। आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? आकाश वाजपेयी। हाँ, और ये तुमने फिर लेकिन अपना नाम रखा है चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। ये सर हमको किन्हीं लोगों की वजह से नाम दिया गया हुआ है। किन लोगों की वजह से? विश्व हिंदू परिषद से प्रांत संगठन मंत्री मधुराम जी भाई साहब। उन्होंने कहा कि तुम चक्रवर्ती हो और राष्ट्रवादी हो। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। जी सर, काफी अच्छा। लंबा हो गया। कोई बात नहीं, ये तो नाम है, मर्जी है। तो भैया क्या करते हो तुम? तुम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हो? सर हम बजरंग दल से नगर संयोजक हैं कन्नौज के। बजरंग दल से नगर संयोजक हो जी वैलेंटाइंस डे पे काम काफी बढ़ जाता होगा सर, काफी ज्यादा। है? सब लोग हंस क्यों रहे हैं? ये सर अब की बार तो यहीं पे बैठना पड़ा था, खटिया डाल के। यहाँ बैठना पड़ा था? जी। क्या कर रहे थे यहाँ खटिया डाल के बैठ के? सर यहाँ पे काफी शिकायतें आती हैं, शिकायतें आती हैं? जैसे कि लव जिहाद ज्यादातर यहाँ पर पार्क में करते हैं लव जिहाद आके? नहीं, यहाँ पे कन्नौज की सड़कों नहीं, पर तो काफी- वैलेंटाइंस डे पे क्या कर रहे थे खटिया डाल के, ये बताओ। सर यहाँ पे बैठे थे, लोगों की निगरानी कर रहे थे। निगरानी कर रहे थे? तो तुम्हें ये जिम्मेदारी किसने, सरकार ने दी है क्या कि तुम लोगों की निगरानी करो? नहीं सर। वो जो लोग बैठे हुए थे वो बालिग होंगे या नाबालिग भी होंगे? पार्क तो बैठने के लिए ही है। सर प्रेमी जोड़ों पे निगाह रख रहे थे क्या? नहीं सर, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि प्रेमी जोड़ों पर निगाह रखना या मतलब किसी क्या भी कर रहे थे तरीके का पार्क में उनको बैठ के वैलेंटाइंस डे पे? बताओ। सर हमारा उद्देश्य यह है किसी भी तरीके का जिहाद ना हो पाए। जिहाद ना हो पाए, तो इसके लिए तुम पार्क में खटिया डाल के बैठते हो? सर काफी कुछ करना पड़ता है। क्या बताओ जरा, यही तो जानने निकले हम। क्या करना पड़ता है जिहाद रोकने सड़क के पे लिए? भी घूमना पड़ता है, रूट मार्च करना पड़ता है सर। रोड पे क्या करना पड़ता है? मार्च। रूट मार्च करना पड़ता है। रूट मार्च, उससे फिर जिहाद रुकता है। सर हम मतलब काफी जो मनचले सड़क पे घूमते हुए हैं उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। जो सड़क पे मनचले घूमते हैं तुम उन पे नजर रखते हो? तो जैसे मान लो तुम सड़क पे जा रहे हो, तुमको कोई मनचला दिखा, कैसे पता चलता है कोई छेड़खानी कर रहा है? सर अलग से ही पहचान रहे हैं। अलग से पहचान लेते हो? देख के पहचान लेते जी हो? सर बिल्कुल। तुम ये तकनीकी सरकार को बताओ, सरकार भी पहचान ले, क्योंकि ये काम तो सरकार का है ना, लॉ एंड ऑर्डर अब मेंटेन। सर इतनी पहुंच नहीं है सरकार तक हमारी जो हम उनको इतनी मतलब बता सके। तुम ये कह रहे हो कि बजरंग दल की पहुंच नहीं है? बजरंग दल की पहुंचे पर हमारी पहुंच नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा मतलब खटिया डाल के बैठ सकते हैं पार्क में? स्टेट लेवल तक नहीं जा सकते सर। स्टेट लेवल तक? तो प्रेमी जोड़ों को तो वो जो ऐसे वीडियो आते हैं वैलेंटाइंस डे पे डंडे लेके दौड़ाने वाले, जी वो भी किया है? सर वो उतना तो नहीं किया है। उतने तक अभी नहीं पहुंचे हो? नहीं। मान है करने का? जैसे मान लो तुम वैलेंटाइंस डे पे आए, कोई प्रेमी जोड़ा बैठा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? जाके उनका नाम पूछोगे? सर उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है। क्यों पूछोगे कहाँ तुम? ये तुम्हें किसने राइट दिया है पूछने का? सर किसी ने दिया तो नहीं, मतलब फिर? अगर हम इस तरीके के कार्य नहीं करते हैं हाँ। हो सकता है यहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना, और अक्सर घटना घटती रहती है सर यहाँ। अब जैसे वो पार्क में भैया भाई बैठे हुए हैं, हाँ है ना, तो तुम उनसे जाके पूछोगे कि आपका नाम क्या है? सर वो भैया भाभी दूरी से देखने में लग रहे हैं। तो देख के भाग जाते। मान लो अच्छा लड़का लड़की बैठे हुए हैं, जी तो उनको जाके फिर तुम पूछते हो? मैं इसलिए कि ये वीडियो आ रहे हैं, हमें मुलाकात होगी, हमने काम पूछने लगे यहाँ तो नहीं बिल्कुल सर, अच्छी बात। तो लव जिहाद रोक रहे हो तुम? बस सर हमारा कार्य लफ्जात रोकना, बाकी और क्या क्या काम है? तो हाथ में क्या हो गया भैया? पट्टी बंधी हुई है। सर ये मैच खेले थे, चोट लग ओहो। गई थी, गाड़ी चला थोड़ा उसमें दवाई ववाई लगाई? आके यहाँ पे लगे हैं। अरे जी। सेहत का ख्याल रखो अपना, है ना। काम कोई भी करो कानून के दायरे में करो, है। तो जैसे पता वता पूछते हो फिर? सर पता होता पूछते हैं, अगर वो बोलते हैं भाई बहन है तो नंबर मांगते हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं। वो बोलते हैं भाई बहन है तो नंबर मांगते हो, फिर माँ बाप को बुलाते हो। और मान लो भाई बहन नहीं दोस्त हैं, तो फिर पुलिस आती है, उठा ले जाती है। पुलिस आती उठा ले जाती है? मतलब अगर मैं लोहिया पार्क कन्नौज में अपनी किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ और तुम आओगे और फिर पुलिस आएगी मुझको उठा ले जाएगी? अरे सर दोस्त वाली बात अलग होती है। फिर ये एक बोला जाता है शब्द प्रेमी प्रेमिका। मान लो मैं अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हूँ। सर ये प्रेमिका और प्रेमी में भी मतलब कई तरीके के शब्द आ जाते हैं। किस तरह की बताओ, ये थोड़ा तो- हमारा ज्ञान वर्धन करो। जैसे हमने आपको बताया ना, एक लड़का और लड़की बैठे हैं, मान लो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, डेट कर रहे हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर रिलेशनशिप,
तो सर इन्हीं वजह से तो जिहाद फैलता है। जिहाद फैलता जब है। हमें- अच्छा मान लो तुम्हें जब एक लड़का हमें- लड़की मिलते हैं जी और जिहाद तो अलग अलग धर्मों में फैलता है मेरे ख्याल से, आपके हिसाब से। जी जी बिल्कुल। मान लो दोनों लड़के लड़की हिंदू है तो फिर तुम कुछ नहीं बोलते हो, या दोनों लड़का लड़की मुसलमान है तो कुछ नहीं बोलते हो, तो सर दोनों लड़का लड़की अगर हिंदू हैं तो फिर जिहाद की चिंता माँ नहीं बाप है। को बुलाते हैं, फिर शादी क्यों करवा बुलाते देते हैं, हो? शादी करवा देते हैं। क्यों? शादी करें तुम्हारा ना, मैरिज ब्यूरो है क्या? नहीं मैरिज ब्यूरो नहीं है। अगर वो बैठना चाहते हैं यहाँ पर, आने वाले जनरेशन उन पर खराब असर पड़ता है सर। लड़का लड़की के पार्क में साथ बैठने से आगे आने वाली जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ता है? सर क्यों नहीं पड़ता है? मैं जानना चाहता हूँ। अभी मैं आपको एक कांड बताता हूँ। बताओ। दिल्ली में एक लड़की थी, करीब आज से 15 दिन पहले वो हमारे कन्नौज में किसी लड़के के साथ भाग के आ गई। उसके घर वाले परेशान हैं। अब उसका बताइए क्या किया जाए? घर वाले परेशान है। अगर वो भाग के आई थी वो उसको अपने घर पे बताना चाहिए था ना सर। तो शादी तुम्हारे हिसाब से जितने भी लोग शादी कोर्ट मैरिज करनी चाहिए थी, रजिस्टर्ड करानी चाहिए थी, अपने घर पे बताना चाहिए था। हाँ, अगर उसमें बोलती हमारे लायक जो भी हेल्प होती है हम हेल्प करते हैं, लेकिन ये अगर कोई दिक्कत हो किसी को शादी में तो वो आपको संपर्क कर सकता है। जी सर बिल्कुल, हैं? जी सर कर सकता है। अच्छा, मान लो किसी का नहीं माने शादी का, भी वो लोग श्योर नहीं है शादी को लेके, तो फिर घूमना बेकार है। तो फिर नहीं घूम सकते। हाथ में हाथ डाल के बाहों में बाहों डाल के घूमना गलत है। ये अच्छा। हमारी संस्कृति है, धार्मिक व्यक्ति जो लोग होते हैं ना उन पर गलत असर डालता है। मतलब एक लड़का और लड़की अगर हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं तो ये क्या क्राइम है इंडियन पीनल कोड के तहत? नहीं, उसके तहत तो कोई क्राइम नहीं नहीं है। लेकिन सरकार ने क्राइम डिक्लेयर किया है। लेकिन सर ये जब ये क्राइम बन जाता है ना, कैसे? तो इसकी जवाबदेही नहीं बन पाती है। इसलिए तुम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोक देते हो। अरोल बिल्लौर में अभी एक कांड हुआ था, डाली कुशवाहा वाला, आपको याद होगा। हाँ, क्या कांड हुआ था? एक लड़की जाती है, कुछ लोग वहाँ पर कारोबारी लोग उनको बुलाते हैं कि मैं आपको नौकरी दूंगा। लड़की नौकरी के बहाने चली जाती है, बाद में उसके साथ दुष्कर्म होता है। तो लड़की नौकरी के बहाने गई, लड़की है नौकरी ना? के बहाने अब गई। वो लड़की पार्क, पहली चीज तो ये कि तुमने जो कहा कि लड़की नौकरी के बहाने गई, तो नौकरी के लिए, जैसे मैं नौकरी के लिए इस पार्क में आया हूँ आपसे बात करने, है ना? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ही है ना? जी। हाँ, सर एक तौर पे देखा है धार्मिक कार्यकर्ता है, चलो ये एक नया टर्म है। तो लड़की नौकरी के लिए गई, अगर लड़की के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसमें पुलिस और कोर्ट करेगी, लेकिन तुम जो पार्क में जाके नाम पूछ रहे हो, जैसे अभी तुम यहाँ आए हो, जी। ये तुम्हारे पीछे एक पत्रकार खड़ी है, यहाँ एक नेता खड़ी है, कहाँ गई वो बहन जी आपकी बिटिया? तो तुम इनसे पूछोगे नाम, मान लो ये किसी लड़के के साथ खड़ी हुई है, ये अपनी पार्टी के नेता के साथ खड़ी बात कर रही हैं। सर एक पहनावे से और एक संस्कृति से अलग ही छलक जाता है। वो दूर से आदमी देख के बताएगा दीदी खड़ी है, और दूर से देख के अच्छा, अब आदमी तुमको बताएगा- पता है नेताजी ये मम्मी के साथ आई तो दीदी खड़ी हैं, नहीं तो जाके पूछते। अच्छा, मान लो दो लड़के वहां बैठे, मान लो वो समलैंगिक हैं, तो वो भी रिलेशनशिप में है, तो उनको सर, कैसे थोड़ी- पहचानोगे? तो थोड़ी नजर से पहचान लेते हैं। नजर। जैसे हम आते हैं ना लोहिया पार्क में, तो जो लड़के लड़कियां बैठते अच्छा, हैं, कितने के जत्थे में आते हो? करीब आते हैं 20 से 25 लोग। 20 से 25। पूछताछ के लिए इतने लोग तो चाहिए ही। बाई चांस अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम हाँ, क्या करें? और सेल्फ डिफेंस के लिए और क्या क्या रहता है? डंडा वगैरह कुछ? नहीं, ये कुछ नहीं। बस 20-25 लड़के का। अगर बाई चांस कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रशासन को फोन करते हैं। प्रशासन यहाँ क्या बोलते हो कि हमने लोहिया पार्क में छापा मारा? नहीं, लोहिया पार्क में मतलब घूमते वक्त, वहाँ पे सैर करते वक्त यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ बैठे हैं जिन लड़के लड़कियां बैठे हैं, हाँ इन पर शक है, तो आप आइए। इन पे क्या शक है सर कि ये अपने घर में बता के नहीं आए हैं? तुम्हारी उम्र कितनी है? सर काफी उम्र है, कितनी? काफी कम उम्र है, कितनी बाली उम्र है? 21। 21 साल है। अच्छा, ये वो फिल्में देखते हो? हाँ कौन सी हीरोइन कौन सी पसंद है? सर हमें बस रामायण पसंद है, रामायण पसंद है। महाभारत पसंद है। रामचरितमानस पढ़ी है? सर ज्यादा तो पढ़ी नहीं, पर देखी है पर्दे पे। देखी है। जी सर। हाँ, तो जैसे टीवी खोला, कोई गाना आ रहा है जिसमें ऐसे लड़का लड़की कुछ प्यार की बातें कर रहे, तो क्या जल्दी से बंद कर देते हो? नहीं सर, वो तो हम खुद अपने मुंह से गाते हैं। गाते हो? जी सर। कौन सा गाना गाते हो? कोई प्रेम का गाना सुनाओ जरा। नहीं सर। रिंगटोन क्या है इनकी? बहुत सही। क्या रिंगटोन है तुम्हारी? तो अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हम पर्दे पे देखते हैं कि कोई लड़का लड़की, लड़का लड़का, लड़की लड़की, जिसका जिससे मन करे, आदमी एक पशु को है, जैसे कुत्ता है ऐसे प्यार से पुचकारता है, गाय को अग्रासन देता है। दो लोग हैं, अगर प्रेम कर रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? सर कहने का मतलब ये है, अगर हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो हमसे कुछ गलत हो जाता है। अच्छा, गलत होता है? ये बात तो बताओ तुम हमसे। अब तो तुमने बहुत ईमानदारी से बात की, लोहिया जी की छाया में खड़े हो, ईमानदारी से बताओ चक्रवर्ती, शाम का वक्त है, प्रायश्चित का कभी कोई समय नहीं होता तय, जब कर लो तब प्रायश्चित। कभी कोई ये जो तुम विजिलेंटे फोर्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये जो तुम रक्षा दल बने हुए, कभी ऐसा भी हो कि किसी के साथ गलत हो गया? जैसे मान लो कि लड़की बैठी हुई है, ठीक है,
किसी दोस्त से बात कर रही है, एकदम से जाके तुम लोग नाम बताओ अपना, पापा को फोन कर, बेचारी रो रही, तो इसमें तुमने कौन सी संस्कृति की रक्षा कर ली भैया? कभी कुछ ऐसा गलत हुआ है जो तुमको लगा यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया? सर मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड भी करते हो? नहीं, बात सुनिए आप मेरी पहले। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, हम आपको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं कि रोज हमारे पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं और वो बराबर बोलती हैं कि आज फलाने लड़के ने हमको परेशान किया है। तो ऐसे बिल्कुल, ऐसे जब भी किसी भी लड़की को कोई भी लड़का परेशान करे तो पुलिस को सूचित करिए, ताकि पुलिस और लड़की के परिवार वालों को इस चीज़ के लिए एनकरेज करिए कि वो ऐसे जो गुंडे घटिया तत्व हैं उनके खिलाफ मुकदमा करें, FIR करें और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। सर, हम और बहुत लोग- सारे लोग मानवाधिकार का भी मुद्दा लाते हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों के बहुत इनको ढंग से खुराक मिलनी चाहिए। सर हम लोग गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं, उनको मतलब तुम लोग क्यों जाते हो? सर हम लोगों का जाने का दायित्व है, क्या किसने दिया तुम्हें ये दायित्व विश्व हिंदू परिषद ने, कि गर्ल्स कॉलेज में जाओ? वहाँ के प्रिंसिपल साहब से अनुमति लेकर। अच्छा, तो ये बोलो कि प्रिंसिपल से अनुमति लेके जाते हैं, फिर क्या करते हो वहाँ पे? सर वहाँ पे लड़कियों को गाइडेंस देते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं उनको कि अगर किसी भी प्रकार से आप कोई बदतमीजी करता है तो एक सरकार द्वारा 1090 नंबर हाँ, दिया गया अब है। देखो तुमने ये इतनी देर में पहली बात की है जिससे हम सहमत हैं कि अगर कोई लड़की ये देख रही है कि उसको कोई भी लड़का कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है तो एक हेल्पलाइन नंबर है 1090 1090, उस पर कॉल करिए। एक कॉल सेंटर है, वो आपकी कॉल लेगा, डिटेल्स लेगा, संबंधित थाना या चौकी को निर्देश देगा, इनको नहीं देगा निर्देश, है ना? यही है ना? अभी तक तो थाने चौकी में निर्देश आ रहा है ना? और उसके बाद उन पे समुचित कार्रवाई होगी। जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, वो जो भी लोग देख रहे हैं जिनके घरों में लड़कियां हैं, प्लीज़ एनकरेज देम कि कोई भी उनके साथ कोई भी बदतमीजी करे, उन लड़कियों को मत डराइए, उनको एनकरेज करिए कि अगर तुम सड़क पे जा रही हो, क्लास में, दफ्तर में कोई तुमसे बदतमीजी कर रहा है तो उसकी शिकायत करो ताकि कार्रवाई हो। आपसे बात करके मेरा बहुत ज्ञान बढ़ा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये हो गया भाई, ये बजरंग दल वाले तो पुलिस का काम कर रहे हैं ना, सेकंड पुलिस, ये सेकंड पुलिस है, के खबरी पुलिस। जुल्म अत्याचार को रोकने की कोशिश की जाए। अगर ये खुद ही वो करना शुरू कर अच्छा, किसको रोकने की कोशिश की जा रही है? जुल्म अत्याचार, ये जुल्म है। न सीधे सीधे लफ्जों में ये कहो कि इंडिया के कानून के खिलाफ जा रहे हाँ हैं, जी। गुंडागर्दी करते हैं। कौन सी गुंडागर्दी? ये गुंडागर्दी नहीं, तो जब आपका एक स्टेट का कानून है उसके खिलाफ आप जा रहे हैं, स्टेट का कानून फॉलो ना करे उस चीज को। कौन नहीं फॉलो कर रहा? इस वजह से नहीं, उनको कानून नौबत आई है ना ओ भाई साहब, ये कुछ लोगों को चुल होती है, चुल। इस चीज की। हाँ, वो लव जिहाद बार बार नहीं सुना तुमने? शुरू ही लव जिहाद से हुआ है, वो पहले ही बोल रहा था। ये तो सुना है। तो इसका मतलब क्या है? ये बात किस तरफ जाती है? सोच थोड़ा सा। ये चुल है इस जमात को। कैसे? कैसे? आप तुझे समझ रहे तू अनजान ना मानना कैसे? अच्छा, तेरा कहने का मतलब कहीं से भी कोई मुस्लिम मिल जाए, जो जाति मिल जाए, जो भाषण दे रहा हो कि आपने फटने ना 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 ना, दूसरी तरफ ये निकल गया। फटने वालों के तो ये करीब भी नहीं जाते। वो तो देख भी लेके दिन बोले जहाद को रोकना के लिए करेंगे ना कुछ तो। किधर जा हो कौन रहा से है? जहाद को ये रोक रहे हैं? नहीं, आपके बगौर हिंदुस्तान जाओ। नहीं, अच्छा एक मिनट, तू जहाद कहता किसको है? आपने जहाज के तो भाई साहब कई इकसाम है। कितनी कोई बता, कोई बता। अच्छा, तेरे लिहाज से अच्छा, ये बजरंग दल वाले किस जात के खिलाफ लड़ रहे हैं वो बता। पता नहीं, ये भी अब कंफर्म तो नहीं हुआ इसके। कन्वर्ट कोई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के कन्वर्ट ना करें, उनसे शादी ना करें। असल यही है। असल मुद्दा इनका ये है। वो सामने भी हाँ। मुझे सवाल किया ना भी आप अच्छा, मुसलमान। मुझे ये बता, और इनको कोई दिक्कत नहीं है, किसी हाँ बात जी, सबकी किसी कोई बात दिक्कत पे नहीं है। आकर वो कन्वर्ट करेंगे। ओ भाई, अब जोड़े वहां से ही बनते हैं। पार्कों में ही होता जोड़े है, वहाँ से होटल लगते में, हैं। पार्कों में, कॉलेजों में। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, हाँ, और हम भी जहाँ जानते हैं, पर कहाँ नहीं काम जानते। करते हैं वहाँ पर नहीं बनते। बिल्कुल इनका हक बनता जो है। है पार्क में सिर्फ जोड़े बनते हैं। अच्छा, अगर कोई इस तरह लड़की लड़का बैठे हो तो हमारा हक बनता है या कुछ हमें तो कौन है तो नहीं, अगर तो वो दोनों राजी है। एक सरकारी अफसर हो, मुलाजम हो भाई, उसका तो जिसकी बनता है। ड्यूटी हो, एक ड्यूटी है सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट का मतलब फिर वो है। तो पूछे, वो पूछे उसका हक बनता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर तू पढ़ रहा है,
कि सामने तेरी खिलाफ या है फिर ऐसा करें कि गवर्नमेंट इनको लाइसेंस बना कर दे जी भाई आपने ये काम करना है। प्रॉपर्टी है ये पूछ सकते हैं। इस तरह तो हर बंदा काम उठेगा वो प्राइवेसी कहेगा आप नहीं मानो रहती। भाई इस तरह तो कोई मुंह उठाकर चले जाए मैं हाँ। मैं बजरंग अच्छा दल भाई का साहब हूं। बोल रहे तो मैं आंखों में आके डाल कर बता सकता हूँ इसके मन चील में क्या है यार। चील वाली आंखें। हाँ इनको या क्या ये याद करना चाहता तो वो है? कह रहे थे ना भाई असल बात तो तुझे समझ आ कि आप गई गवर्नमेंट को सामने भाई बताइए साहब पुलिस को उसकी अच्छे से बताइए क्लास कि लेते भी इस तो तरह फिर से बात तो तुझे समझ आ गई वो कुल क्या मिला के ये असल गलत में कर जो रहे हैं। कानून है ना उसको हाथ में नहीं लेना चाहिए। जी। जिस तरह ये मुसलमानों अब को भाई लेकर जिस बोलते तरह हैं ये ना, कर रहे हैं। भाई तौहीन रिसालत हो रही है या कोई बेहुरमती हो रही है उसमें जो है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप पुरअमन एहतजाज करें वो आपका बिल्कुल। राइट है। किसी तो वही में- हम कह रहे हैं सर, कि ये उसको कौन बार-बार होता पकड़ने यही वाला समझा रहे थे भाई ये साहब। कौन है पकड़ने वाला और उनको सजाएं देने वाला या ये तो गलत बात है। ये तो बस ना गवर्नमेंट का बंदा है ना गवर्नमेंट को इसको नौकरी दी हुई है ना कोई वजीर गुजरा है फिर भी ये काम ये कर रहे हैं इसका मतलब क्या बनता है। चुल है ना कुछ लोगों को चुल होती है अच्छा करने की। एक मिसाल की बात है भाई साहब कुछ भाइयों को हो सकता है बुरा भी लगे। इस तरह ये बजरंग दल एक जमात है। अब हिंदुस्तान है जिसमें भाई साहब सारे धर्मों के लोग मिलके रहते हैं हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं। अगर बजरंग दल वाले अगर कोई लड़की हिंदू है लड़का मुस्लिम है तो उसको धर लेते हैं उसको मारते पीटते हैं। तो इसी तरह अगर मुस्लिम की भी एक कोई जमात खड़ी हो जाए तो जो मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के से प्यार करती हैं वो हिंदू लड़के को धर लें तो फिर फसाद शुरू हो फिर जाएगा। क्या सही रहेगा? गलत है भाई साहब। वो गलत बात है। जो प्यार कर रहे हैं वो उनका मतलब हाँ इस लिहाज से नहीं, तो दिमाग यकीन ठीक मानो है। भाई साहब अगर ये- मजहब की नजरिए से देखा जाए ना तो इस्लाम में भी ये बिल्कुल गलत है। हिंदू मजहब में भी ये लड़की लड़का हाँ नहीं, ये गलत लेकिन है। मजहबी लिहाज से बिल्कुल गलत है लेकिन कानूनी लिहाज से जो आखिर तो संविधान मर्दी है। शादी करने की इजाजत है अगर मियाँ है। कोई लड़की अगर और लड़का बालिग शादी है, करना तो तो बालिग है तो कर शादी कर सकते सकते हैं। वो है भाई वो जायज है। वो जायज है। अगर वो तो मतलब कोई भी दो नहीं- वो नंबरी कह रहा है है अगर कोई हिंदू लड़का लड़की बैठे हो तो हम उसको माँ बाप को बुला के उनकी शादी करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं ये अब इसका मतलब नहीं, ये इन्होंने है क्या खुद से खर्चा करना है। मतलब इन्होंने गिराव ही करना होता है ना ये अच्छा, बजाय तो लोगों की मैंने सोच एक के वीडियो लिए देखी थी लोगों भाई की अब उलझन पता है। नहीं मेरे पास शायद वो पड़ी होगी। एक वीडियो देखी थी ये लव जिहाद की बात हो रही है ना। वो एक दो बंदे थे बल्कि कई वैसे बंदे कि वो अक्सर वो हिंदू धर्म के लड़के थे। वो एक बंदा बोल रहा था मैं उस लड़के को 2 लाख रुपया दूंगा शादी का खर्चा मतलब शादी का खर्चा करवाऊंगा या उसको होटल में रहे सारा कुछ लेकर दूंगा जो मुस्लिम लड़की को पटाए और उसके साथ सारा कुछ करे। वाह ये अच्छी बात है फिर ये इंसानियत ये अच्छी इंसान की बात है ये। तो मतलब ये कि वो मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करना चाहते थे। मतलब भी ये बनता है सर अगर- जिस तरह ये कह रहा था लव जिहाद के असर तो लव जिहाद के पीछे निकला हुआ है। वाकई होते भी हैं। वो एक मुस्लिम लड़के ने भाई साहब मारा भी था लड़की को एक लड़की हिंदू को उसको टुकड़े कर दिए इंडिया के अंदर लेकिन एक और भी वाकया होता जिसमें एक हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को लिव इन में रह रहे थे अच्छा उसको काटा नहीं, काट लड़की के भी उसको हिंदू थी। उबाला गोश्त। जी लड़का भी हिंदू लड़की भी हिंदू लड़की हिंदू वो भी उसको काट के उबालता रहा भाई। अब बंदा बोले ओए होए, कि इतना बड़ा अब जुल्म। उसको जी वो था ना मुस्लिम लड़के वाला हाँ। वो जी हिंदुस्तान में पूरे सोशल मीडिया पे न्यूज पे चला हाँ। लेकिन वो हिंदू लड़के वाला वो नहीं इतना चला। जो हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को काटा था थी उसमें जिहाद नहीं था। हाँ, अगर ये हिंदू बात लड़का है। हिंदू लड़की को काटता तो वो जिहाद नहीं है। इस लड़के का भी मौजूद साहब यही मसला है कि ये लव जिहाद के पीछे निकला हुआ यार है। अगर वो जमात अच्छा काम करे मतलब कहीं पर कुछ कांड हो रहा है कुछ हो रहा है भाई वो साहब- तो पुलिस को भाई साहब इतला कर दे। लेकिन वो ये अच्छा याद काम करो। नहीं है। अब भाई पुलिस खत्म कर दो। ये जो पुलिस हिंदुस्तान ने में- वो हिंदुस्तान में हेल्पलाइन पढ़े रखी लिखे हुई लोग है ना पढ़े लिखे। बिल्कुल है। उन्होंने जैसे हेल्पलाइन हमारे यहाँ भी है। कोई खराबी होती है हाँ फौरन उसी वजह आप से उनसे वो रजू और करें। इतला पुलिस कर दे अंदर। कहता मुझे लड़कियों को फोन भाई लड़कियां फिर इसको क्यों फोन करती हैं? डायरेक्ट हेल्पलाइन ये तो कानून को अपने हाथ में लेगा कानून वो जो अच्छा एक मिसाल के तौर पे ये जो लड़की लड़का को वो पकड़ लेता है वो घर वालों को फोन नहीं करता। इंसान गलती का पुतला गलती हो जाती है। अगर उसी ही लड़की के साथ ये कोई 2 नंबरी अगर कर बैठा तो फिर क्या होगा? वो तंजीम को पकड़ेंगे ना फिर गवरमेंट वाले जिस तंजीम में ये काम तंजीम कर तो रहा है। नहीं भाई साहब इन्होंने तंजीम ब्लैक- पूरी नहीं वो लड़का तो लड़के को इतनी इजाजत किसने दी हुई है? जो कसूरवार लड़का है ना भाई साहब सजा उसको मिलनी चाहिए बजाय पूरी तंजीम को बुरा तो भाई जितनी इजाजत दी है उसको ही पकड़ना है ना। ज्यादा तंजीम वालों ने नहीं दी
तो फिर ये किसकी इजाजत से ये है? का नफरम है। ये किसकी इजाजत से इसको एक मिनट बजरंग दल वालों ने वो अच्छा, गाय एक रक्षा के मिनट। नाम पे कई मुसलमानों को मारा भी है, जान से मार देते हैं। यार उनका बंदा अजीब है। और रक्षा है ना, उनके लिए वो अच्छा माना जाता है, इसी वो नहीं करने देते तो मुसलमान ही रुक जाए ना। अच्छा तू तू 2 नंबरी करता है कहीं भी, तेरे बाहर गया को पकड़ेंगे कि नहीं? वो एक मिनट में बात करता हूँ। ब्लास्फेमी का केस चलता है ना, पाकिस्तान में अलाउ है कि जो हाँ। भाई इस्लाम की या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान की बेहुरमती करेगा उसको सजाए मौत है। ऐसे ही किधर है? पाकिस्तान के कानून में है भाई, है। ब्लास्फेमी का। यहाँ बिल भी पास हुआ है। आपको पता नहीं है मौसम कानून साहब है। को हमारी तो गलती ये जो है। खुद और 20 वीडियो आपने किए ये उसके जो दूसरे ऊपर। सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं यार पूरी बात और सुनिए। कानून अच्छा, में उसकी बात तो सुनिए पुलिस पहले। से पहले वो करने कर देते हैं। ये तो भाई ठीक है, साहब, वही ये तो मैं मुसलमानों के लिए ठीक है, तो वही तो मैं ये समझा नहीं। कानून को क्यों हाथ में लेते तो हैं? भाई वही तो समझा रहा हूँ बात तो समझ ले। कि इंडिया का कानून है कि भाई अगर कोई गाय को लेकर जा रहा है मुसलमान उसको काटने के लिए, इंडिया के कानून में उन्होंने बैन किया, मना किया, उसकी कोई ना कोई सजा उसको पकड़ के ले जाएं, पुलिस में दे केस करें। ऐसे यही तो होना हक है। चाहिए, होना भी ऐसे चाहिए। तो किसने हक दिया उसको मार डालो? तो भाई जिसने मारा वैसा उसकी तरह क्या कहना है, उसको छोड़ दिया है तो भाई अदालतों ने, साहब वही तो हुकूमत बात ने, कर रहा हूँ, अदालत ने रेडिकल छोड़ दिया है, ये भी रेडिकल है भाई। अच्छा ये कह रहा है, एक मिनट मैं साहब, तू कह रहा है कि उस लड़के को पकड़ो, तंजीम का कसूर नहीं। जब वो एक वीडियो हमने गई थी इंडिया के अंदर, वो रैली गुजर रही थी, थूका था, तो लड़के को पकड़ तो लिया था, उसके घर क्यों गिराया? बताओ वो किसने गिराया? गवर्नमेंट ने गिराया? क्यों गिराया था? इसका जवाब दे मुझे। फिर वो लड़के को ही पकड़ तेरा क्यों घर गिराया गया? ये सारी बहस यही है भाई। अजीब बात है तेरी। कानून को भाई साहब, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, जो हाँ। भी है, कानून को हाथ में लिया। तो ये हाँ, आप आपके भी सामने ले रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं? भला हो रहा है, जुल्म हो रहा है, पुलिस है, अदारे उसको यार, अब अदारे को बंद कर दें, पुलिस की इसको उस बोले अदारे की कि मदद भाई आप अब वही कह रहे हैं, वो भाई भी वीडियो में ये वाले भाई जो कह रहे थे, उनको सवाल कर रहे थे, आप कौन होते हैं इनको पकड़ने वाले? गवर्नमेंट मौजूद है, पुलिस है, हर जगह पे थाना है, चौकी है, पुलिस मौजूद है, वो पकड़े। सरकार उनको इजाजत दे रही है, बिल्कुल। उनको मना कर रहे हैं। अगर सरकार पकड़ ले तो वो तो जवाब दे है उनको। ये पकड़ के कौन होता है पकड़ने वाला, पूछने वाला? लेकर वो थोड़ी पकड़ कर उनको सजाएं दे रहा है। ये वो कह रहा है मैं उनको पकड़ रहा हूँ, कुछ शादियां करवा जो दो। मारते वो हैं तुझे पता नहीं उनकी टांगें तोड़ देते हैं, तू तो यार, ये यहाँ बंदा बैठकर क्या है? बहुत जो बोला भाई बना साहब फिरता करते हैं है। ना, वो जुल्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाँ, और ये भाई बात साहब है। अदालतों को भी उसके खिलाफ एक्शन लेना ये चाहिए। जमात ही इस तरह का ओवरऑल गलत कर रही है, अपने कानून के खिलाफ बिल्कुल जा रही है। खिलाफ मैं तो ये कहूँगा। ऐसे नहीं कि ये लड़के लड़के को जोड़ों को खराब करते हैं, लेकिन ये भी है कि ये अच्छे काम जमात भी करती है, लोगों की हेल्प भी करती है। कोरोना के टाइम पे भाई साहब इन्होंने RSS वालों ने लोगों की बहुत हेल्प तो उसकी आवाम तारीफ भी तो कर रही है, लेकिन तो उसकी तारीफ भी होती है। अब जो भी जमाते हैं कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट है तो उसकी यार वो जो उसके लोग हैं वो कर देते, इसका मतलब ये इतने भी, ये जो सारी तालीमात है, ये सारे कार्य करवा रहे हैं, ये वो अदारा जो इनको तालीमात देता है, ये बात भी गलत है। तो फिर तो मुझे ये बता, अक्सर अगर उस एक जमात की वायरस आ रहा हो, नजर आ रहा हो, तो फिर जिस तरह तो मुदरिस से कि हर वक्त बात करता है, अभी वो पीछे से मोदी ये पढ़ाने लब्बैक- वाले की तरबियत है। ये लब्बैक इसी वाले- तरह ये तारीख जो है चल रहा है, जिसकी वजह ये चल रहा है, ये इनकी तरबियत ही है, तो वो आगे काम कर रहा है। मुदरिस को तो तू उछालता रहता है, इसके बारे में क्या तू कह रहा है? उसका कसूर ही यार, लड़के का जो कसूर है। गलत है, तू वो मैं मुदरिस बोल- वालों को फिर क्यों कहता है ये जो मोदी का गलत है, कसूर मैं है? तो बोल नहीं रहा। अजीब अगर वो बात कानून है। को हाथ में जिस लेते हैं, मजहब में बिल्कुल भाई साहब ये गलत कर रहे हैं। रेडिकलाइज लोग हैं ना, वो गलत करते हैं। गलत है। चाहे वो रेडिकलाइज मुस्लिम है, इधर चाहे भी वो है, हिंदू उधर भी है। है। हर तो हम इनको भी गलत बोलते हैं, हम इनको भी हम गलत कह कह रहे रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। हम कह रहे हैं तो यहाँ ये भी पर है। कानून को ये हाथ में गलत लेते हैं, वो भी गलत गलत है। जो सरतन से जुदा करते हैं वो गलत है। गलत ही है। हमने कब कहा वो ठीक है? पाकिस्तान में कानून है, हिंदुस्तान में कानून है, उसको जो मुसलमान follow उधर भी सरतन से जुदा के नारा लगाते हैं, गलत है। गलत, बिल्कुल गलत हक ही नहीं बनता। वो कहीं भी हो, इंसानियत का ये खिलाफ है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ठीक है भाई। और बाकी भाई इस तरह कोई प्राइवेसी नहीं रहती, अगर कोई ऐसे ही मुंह उठा के आ जाए कहे भाई तुम्हारा नाम क्या है, कौन है भाई, वो क्या हक रखता है भाई इस तरह नाम पूछने का? जी ऐसे तो लाखों लड़के लड़कियां मिलके पढ़ते यूनिवर्सिटी, हर कोई बंदे को पकड़ लेगा, हर बच्ची को पकड़ लेंगे। ये कितने मिलके पढ़ते हैं? ठीक है भाई, अपनी राय रूट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।